जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली बता सकती है कि आपकी लाइफ में कौन सी बीमारी कब आएगी और कब उसकी रिकवरी होगी? लाइफ में बीमारी अचानक से आ जाती है या फिर ग्रह पहले से ही उसका संकेत, उसके इंडिकेशन आपको दे देते हैं? आज हम जानेंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर कैसे मालूम कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी कब आएगी, कौन सी दशा अंतरदशा में आएगी और कब उसकी रिकवरी होगी। आइए शुरू करते हैं। हमें महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा चेक करनी चाहिए कि कौन सी प्लैनेट की दशा में बीमारी आएगी। जिस भी प्लैनेट की दशा हमें चेक करनी है, हमें D1 चार्ट चेक करना चाहिए और साथ ही साथ D9, D3 और D12 डिविजनल चार्ट्स हमें चेक करने चाहिए। D1 चार्ट्स में जिस भी प्लैनेट की दशा हम चेक कर रहे हैं, उस प्लैनेट का इन 14 पॉइंट से एसोसिएशन हमें चेक करना चाहिए। D1 में जो भी प्लैनेट की दशा है, उस प्लैनेट का लगन या लगन लॉर्ड के साथ में एसोसिएशन तो नहीं है। एसोसिएशन कैसे हो सकता है? एसोसिएशन प्लेसमेंट की वजह से हो सकता है, एस्पेक्ट की वजह से हो सकता है, कंजंक्शन की वजह से हो सकता है या फिर लॉर्डशिप, ओनरशिप की वजह से हो सकता है। उस प्लैनेट का 6th, 8th और 12th हाउस के साथ में एसोसिएशन है या एसोसिएशन नहीं है। 6th हाउस या फिर 6th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस या फिर 8th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस या 12th हाउस का लॉर्ड। उस प्लैनेट का नेचुरल मैलिफिक्स के साथ में एसोसिएशन तो नहीं है। राहु केतु एक्सिस, सैटर्न, मार्स या सन, इनके साथ में एसोसिएशन है या एसोसिएशन नहीं है। क्या वह प्लैनेट उस जन्म कुंडली में फंक्शनल मैलिफिक है या फंक्शनल मैलिफिक नहीं है? और उस प्लैनेट के ऊपर बेनिफिक इन्फ्लुएंस है क्या? नेचुरल बेनिफिक्स होते हैं जैसे कि जुपिटर, वीनस और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। इन 13 पॉइंट्स में से उस प्लैनेट का जितने भी ज़्यादा पॉइंट्स के साथ में एसोसिएशन होगा, बीमारी होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमें D9, D3 और D12 डिविजनल चार्ट चेक करना चाहिए। जिस प्लैनेट की दशा, अंतरदशा और महादशा हम चेक करने वाले हैं, उस प्लैनेट का इन 16 पॉइंट्स के साथ में एसोसिएशन हमें चेक करना चाहिए। क्या वह प्लैनेट लगन या फिर लगन लॉर्ड के साथ में एसोसिएटेड है, या फिर जो लगन लॉर्ड की राशि है, क्या वह प्लैनेट उस राशि का स्वामी है? उस प्लैनेट का 6th, 8th या 12th हाउस के साथ में कोई एसोसिएशन है क्या, या फिर 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड या 12th लॉर्ड के साथ में एसोसिएशन है या नहीं है। मैलिफिक्स, राहु केतु एक्सिस, सैटर्न, मार्स या सन के साथ में एसोसिएशन है या एसोसिएशन नहीं है। वह प्लैनेट इन डिविजनल चार्ट्स में फंक्शनल मैलिफिक है या फंक्शनल मैलिफिक नहीं है। उस प्लैनेट के ऊपर कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस है क्या? जो नेचुरल बेनिफिक्स होते हैं, वीनस, जुपिटर या फिर चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, उसके साथ में कोई एसोसिएशन है क्या? और उस प्लैनेट का इन डिविजनल चार्ट में D1 की जो लगन राशि है, उसके साथ में एसोसिएशन है, या फिर जो D1 चार्ट की लगन राशि का लॉर्ड है, उसके साथ में एसोसिएशन है या एसोसिएशन नहीं है। हम एग्जाम्पल के साथ में इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन D9, D3, D12 डिविजनल चार्ट्स में इन 16 पॉइंट्स में से जितना ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर उस प्लैनेट का एसोसिएशन होगा, उसकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा में बीमारी होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे, हेल्थ कंसर्न होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि ये सारे प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करने हैं। इस एग्जाम्पल में राशि चार्ट में लगन में 8 नंबर है, यानी कि स्कॉर्पियो लगन राशि है, जिसका राशि स्वामी मार्स है। और एग्जाम्पल के लिए हम जुपिटर की महादशा में मरकरी की अंतरदशा चेक कर रहे हैं कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मरकरी जुपिटर के साथ मिलकर हेल्थ प्रॉब्लम देगा या हेल्थ प्रॉब्लम नहीं देगा। जुपिटर D1 में राशि चार्ट में 8th हाउस में प्लेस्ड है और रेट्रोग्रेड है, और जुपिटर 2nd हाउस का और 5th हाउस का लॉर्ड है। ये चेक करते हैं। जुपिटर लगन और लगन लॉर्ड यानी कि मार्स के साथ में एसोसिएटेड नहीं है। जुपिटर का 6th हाउस या 6th हाउस का लॉर्ड मार्स के साथ में भी कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन मार्स 8th हाउस में प्लेस्ड है, सो 8th हाउस के साथ में एसोसिएटेड है। जुपिटर 8th हाउस के साथ में एसोसिएटेड है क्योंकि जुपिटर 8th हाउस में ही प्लेस्ड है, लेकिन जुपिटर का 12th हाउस के साथ में कोई एसोसिएशन नहीं है। मैलेफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर सैटर्न के साथ में एसोसिएशन है, क्योंकि सैटर्न जुपिटर की राशि में प्लेस्ड है, यानी कि सैटर्न का राशि स्वामी जुपिटर है। राहु केतु एक्सिस, मार्स और सूर्य के साथ में जुपिटर का एसोसिएशन नहीं है। वृश्चिक लगन राशि के लिए जुपिटर फंक्शनल मैलेफिक नहीं है और जुपिटर के ऊपर किसी भी बेनिफिक की दृष्टि नहीं है। तो इस तरह से जुपिटर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडरेट है D1 चार्ट में। मरकरी 4th हाउस में प्लेस्ड है। मरकरी राहु केतु एक्सिस पर है, सूर्य के साथ में कंजंक्ट है और वीनस के साथ में भी कंजंक्ट है। वीनस 12th हाउस का लॉर्ड है और मरकरी 8th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है। और ये चेक करेंगे, मरकरी लगन और लगन लॉर्ड मार्स के साथ में एसोसिएटेड नहीं है,
मरकरी का 6th हाउस के साथ में भी एसोसिएशन नहीं है, लेकिन मरकरी का 8th हाउस के साथ में एसोसिएशन है, क्योंकि मरकरी 8th हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस में बैठकर जुपिटर मरकरी को देख रहा है 9वीं दृष्टि से। 8th हाउस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मरकरी का बन जाता है। मरकरी 12th हाउस से कनेक्टेड है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड वीनस मरकरी के साथ में कंजंक्ट है। मैलेफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मरकरी राहु केतु एक्सिस पर है और मरकरी सैटर्न की राशि में है। मरकरी 4th हाउस में एक्वेरियस राशि पर है, जिसका राशि लॉर्ड सैटर्न है। मार्स के साथ में कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन सूर्य के साथ में मरकरी कंजंक्ट है। स्कॉर्पियो राशि के लिए मरकरी फंक्शनल मैलेफिक है। तो इस तरह से मरकरी की जो अंतर्दशा है वह हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सेंसिटिव है, लेकिन क्योंकि मरकरी के ऊपर जुपिटर की दृष्टि है और मरकरी वीनस के साथ में ही कंजंक्ट होकर बैठा है, तो यह बेनिफिक इन्फ्लुएंस है जो कि रिकवरी को इंडिकेट करती है। अब ये सारे इंडिकेशंस हम डिविजनल चार्ट में भी चेक करेंगे, D3, D9 और D12 में। D9 में लगन में 8 नंबर है, स्कॉर्पियो राशि है, राशि लॉर्ड मार्स है, जुपिटर 6th हाउस में है, 2nd और 5th हाउस का लॉर्ड है। तो इस तरह से जुपिटर लगन में भी नहीं है और लगन लॉर्ड भी नहीं है, लेकिन जो लगन लॉर्ड ऑनर है, लगन लॉर्ड मार्स का ऑनर है मरकरी, क्योंकि मार्स मरकरी की राशि में है। मरकरी का भी जुपिटर से कोई एसोसिएशन नहीं है। जुपिटर 6th हाउस से एसोसिएटेड है, क्योंकि 6th हाउस में प्लेस्ड है और 6th हाउस लॉर्ड मार्स 11th हाउस में बैठकर 7वीं दृष्टि से देख रहा है। जुपिटर 8th हाउस से एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन 12th हाउस से एसोसिएटेड हो जाता है, क्योंकि 12th हाउस लॉर्ड वीनस जुपिटर की राशि में प्लेस है 5th हाउस में। मैलेफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर का राहु केतु के साथ में कोई एसोसिएशन नहीं है, सैटर्न के साथ में एसोसिएशन नहीं है, लेकिन मार्स के साथ में एसोसिएशन है। मार्स की दृष्टि जुपिटर के ऊपर है। सूर्य के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। वृश्चिक लगन राशि के लिए जुपिटर फंक्शनल मैलेफिक नहीं है। जुपिटर के ऊपर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट भी नहीं है। D1 का लगन साइन था स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो साइन के ऊपर भी जुपिटर का कोई एसोसिएशन नहीं है। और लॉर्ड ऑफ D1 लगन लॉर्ड कौन है? मार्स, क्योंकि मार्स स्कॉर्पियो राशि के लगन लॉर्ड है और मार्स मरकरी की राशि में प्लेस्ड है D1 में। जुपिटर का मरकरी के साथ में कोई एसोसिएशन नहीं है। तो यहाँ पर फिर से जुपिटर मॉडरेटली प्लेस्ड है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। मरकरी को चेक करेंगे। मरकरी 7th हाउस में प्लेस्ड है और वह 8 और 11th हाउस का लॉर्ड है। तो इस तरह से मरकरी लगन में प्लेस नहीं है और लगन लॉर्ड भी नहीं है। सेकंड पॉइंट में मरकरी लगन लॉर्ड ऑनर है। लगन लॉर्ड मार्स मरकरी की राशि में प्लेस्ड है। मरकरी का 6th हाउस से एसोसिएशन है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड मार्स मरकरी की राशि में प्लेस्ड है। मरकरी का 8th हाउस से कनेक्शन है, क्योंकि मरकरी खुद ही 8th हाउस का लॉर्ड है। मरकरी का 12th हाउस के साथ में एसोसिएशन नहीं है। मरकरी का राहु केतु एक्सिस से एसोसिएशन नहीं है, लेकिन बाकी मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ में मरकरी का एसोसिएशन है, क्योंकि सैटर्न की 10वीं दृष्टि मरकरी के ऊपर है। मार्स मरकरी की राशि में है और सूर्य की दृष्टि भी मरकरी के ऊपर है। और मरकरी खुद ही इस जन्म कुंडली में D9 राशि चार्ट में फंक्शनल मैलेफिक है। मरकरी के ऊपर कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस भी नहीं है। और मरकरी D1 की जो लगन राशि है स्कॉर्पियो, उसको एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस से। और मरकरी खुद ही D1 का जो लगन लॉर्ड है मार्स, उसका राशि अधिपति है। तो इस तरह से ये देखा जा सकता है कि मरकरी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सेंसिटिव है। इसको आगे वेरीफाई करेंगे D3 चार्ट में। D3 के लगन में 12 नंबर लिखा है, तो ये मीन लगन है D3 में। उसका लगन लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर 12th हाउस में प्लेस्ड है और जुपिटर लगन लॉर्ड है और साथ में 10th लॉर्ड भी है। सूर्य के साथ में कंजंक्ट है। सूर्य 6th हाउस का लॉर्ड है। तो इस तरह से जुपिटर लगन लॉर्ड है और लगन लॉर्ड ऑनर सैटर्न है। जुपिटर का 6th हाउस से एसोसिएशन है, क्योंकि 6th हाउस लॉर्ड सूर्य जुपिटर के साथ में कंजंक्ट है 12th हाउस में। 8th हाउस के साथ में जुपिटर का एसोसिएशन नहीं है। 12th हाउस के साथ में जुपिटर का एसोसिएशन है, क्योंकि जुपिटर खुद ही 12th हाउस में प्लेस्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड सैटर्न जुपिटर की राशि में प्लेस्ड है। तो इस तरह से 12th हाउस के साथ में काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जुपिटर का है। जुपिटर राहु के तो एक्सिस में नहीं है और मैलेफिक्स में सैटर्न और सूर्य के साथ में जुपिटर एसोसिएटेड है। सैटर्न जुपिटर की राशि में है और सूर्य 12th हाउस में ही जुपिटर के साथ में कंजंक्ट है। जुपिटर मीन लगन के लिए फंक्शनल मैलेफिक नहीं है, उसके ऊपर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट भी नहीं है और स्कॉर्पियो राशि के साथ में जुपिटर का कोई कनेक्शन नहीं है और वहीं पर मरकरी के साथ में भी जुपिटर का कोई कनेक्शन नहीं है। D3 में मरकरी 8th हाउस में प्लेस्ड है, मून के साथ में कंजंक्ट है और मरकरी 4th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है। 7th हाउस में मार्स प्लेस्ड है। तो इस तरह से मरकरी लगन और लगन लॉर्ड दोनों में से नहीं है। सैटर्न के साथ में
मरकरी का कोई एसोसिएशन नहीं है। मरकरी 6th हाउस के साथ में कनेक्टेड नहीं है। मरकरी 8th हाउस के साथ में काफी स्ट्रांगली कनेक्टेड है, क्योंकि मरकरी 8th हाउस में प्लेस्ड है और 8th हाउस के राशि लॉर्ड वीनस के साथ में मरकरी का राशि परिवर्तन है। मरकरी वीनस की राशि में है और वीनस मरकरी की राशि में है, तो ये काफी स्ट्रांग कनेक्शन बनता है 8th हाउस के साथ में। 12th हाउस के साथ में मरकरी का एसोसिएशन नहीं है। राहु केतु एक्सिस सैटर्न के साथ में भी मरकरी का एसोसिएशन नहीं है, लेकिन मरकरी का मार्स के साथ में काफी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। मार्स मरकरी की राशि में 7th हाउस में प्लेस्ड है। सूर्य के साथ में भी मरकरी का कोई एसोसिएशन नहीं है। मीन लगन राशि के लिए मरकरी फंक्शनल मैलेफिक है, लेकिन एट द सेम पॉइंट मरकरी के ऊपर जुपिटर की दृष्टि है, यानी कि बेनिफिक इन्फ्लुएंस मरकरी के ऊपर है, जो कि रिकवरी को इंडिकेट करता है। मरकरी स्कॉर्पियो राशि के साथ में एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन मरकरी खुद ही मार्स जो कि स्कॉर्पियो राशि का लॉर्ड है उसका लॉर्ड है D1 चार्ट में। इस तरह से मरकरी एक बार फिर से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रहा है D3 चार्ट में। अब फाइनली D12 चार्ट में हम चेक करेंगे। D12 चार्ट एरियस लगन में है, मार्स उसका लगन लॉर्ड है और जुपिटर 11th हाउस में राहु केतु एक्सिस में प्लेस्ड है और जुपिटर के ऊपर वीनस की दृष्टि है। जुपिटर 12th हाउस का लॉर्ड है और साथ में 9th हाउस का लॉर्ड है। तो इस तरह से जुपिटर लगन और लगन लॉर्ड नहीं है। लगन लॉर्ड काउंटर मार्स के साथ में जुपिटर का कोई एसोसिएशन नहीं है। 6th हाउस के साथ में जुपिटर का एसोसिएशन नहीं है, लेकिन 8th हाउस के साथ में जुपिटर का एसोसिएशन है, क्योंकि 8th हाउस से बैठकर मार्स की चौथी दृष्टि जुपिटर के ऊपर है और 8th हाउस का लॉर्ड मार्स है। तो इस तरह से 8th हाउस के साथ में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जुपिटर का है। 12th हाउस के साथ में भी जुपिटर का एसोसिएशन है, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस का लॉर्ड है। राहु केतु एक्सिस और सैटर्न और मार्स इन तीनों स्ट्रॉन्ग मैलेफिक्स के साथ में भी जुपिटर का एसोसिएशन है। सैटर्न और मार्स दोनों की दृष्टि जुपिटर के ऊपर है। सूर्य के साथ में कोई एसोसिएशन नहीं है। जुपिटर एरिस के लिए फंक्शनल मैलेफिक नहीं है। बेनिफिक इन्फ्लुएंस में वीनस की दृष्टि जुपिटर के ऊपर है। जुपिटर का कनेक्शन स्कॉर्पियो राशि से है, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि में बैठकर मार्स की चौथी दृष्टि जुपिटर के ऊपर है। मरकरी से जुपिटर का कोई कनेक्शन नहीं है। मरकरी को चेक करेंगे। मरकरी लगन भी नहीं है, लगन लॉर्ड भी नहीं है, लेकिन लगन लॉर्ड के ऑनर मार्स के साथ में मरकरी कंजंक्ट है। मरकरी 8th हाउस में प्लेस्ड है, मार्स के साथ में कंजंक्ट है और सैटर्न की भी दृष्टि मरकरी के ऊपर है और मरकरी 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है। तो इस तरह से मरकरी का 6th हाउस के साथ में एसोसिएशन है, 8th हाउस में के साथ में एसोसिएशन है और 12th हाउस के साथ में मरकरी का कोई एसोसिएशन नहीं है। मैलेफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मरकरी सैटर्न के साथ में एसोसिएटेड है, मार्स के साथ में एसोसिएटेड है। एरिस के लिए मरकरी फंक्शनल मैलेफिक है। स्कॉर्पियो राशि में मरकरी प्लेस्ड है। आप इस तरह से देख सकते हैं कि मरकरी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है सभी चार्ट्स में, D1 में, D9 में, D3 में और D12 में भी। जुपिटर मॉडरेट है D1 में, D9 में, लेकिन D12 में जुपिटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रहा है। अगर ये सारे पॉइंट्स को हम समराइज करें, जुपिटर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडरेट है, लेकिन क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है और D12 में एसोसिएटेड है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से, तो जो भी प्रॉब्लम आएगी जुपिटर की महादशा में उसकी सीवियरिटी ज़्यादा होगी। लेकिन मरकरी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एडवर्स है, क्योंकि उसका डिविजनल चार्ट्स में लगन या फिर लगन लॉर्ड के साथ में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। उसका सभी डिविजनल चार्ट और D1 चार्ट में 8th और 12th हाउसेस के साथ में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन को इंडिकेट करता है और थ्रू आउट मरकरी का सैटर्न और मार्स के साथ में स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, जो कि सर्जरी को इंडिकेट करता है। इस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन फेस करना पड़ेगा और साथ में सर्जरी भी इंडिकेट हो रही है। अब सवाल उठता है कि उसकी रिकवरी कब होगी। देखिए, रिकवरी के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हम करंट अंतरदशा देख रहे हैं, हमें उसके बाद की अंतरदशा चेक करनी चाहिए। जो अंतरदशा उसके बाद आ रही है, इस केस में मरकरी के बाद में केतु की अंतरदशा है। जो फॉलोइंग अंतरदशा है, अगर वह बेनिफिक है, अच्छी तरह से प्लेस्ड है और उसके ऊपर बेनिफिक्स की दृष्टि है, तो यह इंडिकेट करती है कि आने वाली अंतरदशा में रिकवरी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर वहीं पर आने वाली अंतरदशा भी पीड़ित है, मैलेफिक है और D3, D9, D12 और D1 में वह भी उसी तरह जो हमने फैक्टर्स बताए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बैड हेल्थ इंडिकेट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बीमारी है वे आने वाली अंतरदशा में भी कंटिन्यू रहेगी और उसकी रिकवरी के लिए हमें फेवरेबल अंतरदशा का वेट करना पड़ेगा।
तो भाइयों बहनों, आप इस तरह से बड़ी आसानी से अपनी जन्म कुंडली देखकर D1, D3, D9 और D12 डिविजनल चार्ट्स देखकर ये मालूम कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी महादशा, कौन सी अंतरदशा और कौन सी प्रत्यंतर दशा में हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आएंगी और कब उनकी रिकवरी पॉसिबल होगी। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।